गृहस्थों के लिए अभिप्रेत इन उपोसत शीलों को ग्रहण किया है। इन उपोसत शीलों का पालन बहुत ही सती संपजन्य के साथ करो, और ध्यान रहे कि इन उपोसत शीलों का पालन करते समय अपने मन में श्रद्धा जो है तथागत के प्रति ये बढ़ती जाए। अपने मन में धम्म के प्रति जो श्रद्धा है ये बढ़ती जाए, संघ के प्रति जो श्रद्धा है वह बढ़ती जाए। ठीक है। किसी भी उपासक के मन में ऐसा न भाव आने पाए कि मैं उपोसत के सीलों को अच्छी तरह से पालन करता हूं, ठीक है, तो मैं गृहस्थ जीवन में भिक्षु होकर के। ठीक है। अनेकों बार हम लोग देखते हैं, सामान्य रूप से कोई गृहस्थ धर्म का अच्छा पालन करने वाला दिखाई देता हो तो हम लोग क्या कहते थे उसे कि गृहस्थ भिक्षु है, कह देते हैं। क्यों? क्योंकि मात्र उतने धर्म का पालन कर रहा है। तो ऐसा कहते हुए कहने वाले भावार्थ में तो ठीक है, परंतु ये हो सकता है कि भिक्षु की संज्ञा गृहस्थ को देते ही भिक्षुओं के प्रति जो गौरव का भाव उस उपासक में जागना चाहिए ये कहीं तो भी कम ज्यादा हो जाए। क्यों? क्योंकि उसे लगता है मैं तो भिक्षुओं से अधिक श्रेष्ठ हूं फिर, है ना। तो श्रद्धा हमेशा बढ़ती हुई होनी चाहिए। तो समय समय पर जिस किसी व्यक्ति को इनमें श्रोतापन्न धर्म को पूर्ण करना हो, श्रोतापत्ति अंग को पूर्ण करना हो, है ना, तो या फिर जिन किसी व्यक्ति को श्रोतापन्न बनना हो उसने इन चीजों पर निरंतरता से चिंतन करना चाहिए, निरंतरता से दिशा में जाना चाहिए। और वह है, क्या मेरी श्रद्धा तथागत के प्रति पूर्ण बढ़ रही है, पूर्ण हो रही है? क्या मेरी श्रद्धा में शंकाएं कुशंकाएं, यानी तथागत के बोधि पर, तथागत के ज्ञान पर जो डाउट जिसे कहते हैं, ऐसा तो नहीं अधिक से जाग रहा कि लोग कहते हैं भगवान ने ये नहीं बताया, तो क्या भगवान वास्तव में इसे नहीं जानते थे? ऐसा भाव तो मेरे मन में नहीं आ रहा है ना। इस तरह से स्वयं की प्रत्यवेक्षा करनी चाहिए भीतर में। तो तथागत के प्रति श्रद्धा कैसे मजबूत हो, कैसे कैसे और अधिक प्रगाढ़ होती जाए, इसके बारे में प्रत्यवेक्षा करना, चिंतन करना है। कैसे मेरे मन में तथागत के बताए धर्म के प्रति, यह जो मुक्ति का मार्ग बताने वाला जो धर्म है, इस धर्म के प्रति कैसी श्रद्धा बढ़ती जाए, इस विषय में हमने अपने आप से प्रत्यवेक्षा करनी चाहिए। क्या तथागत के इस धर्म मार्ग के प्रति मेरे में कोई शंका तो नहीं है? जैसे अभी वर्तमान में सभी जगह कहते हैं नाम जप करो, यही मुक्ति का मार्ग है करके, सुना होगा आप लोगों ने। योग साधना करो, यह मुक्ति है करके। परंतु बुद्ध के मार्ग में ना तो नाम जप बताया, ना बुद्ध मुक्ति का मार्ग के लिए योग आदि कुछ बताया है। यह तो आर्य अष्टांगिक मार्ग का पालन मात्र बताते हैं। यहाँ तो ऐसा कुछ, इस आर्य अष्टांगिक मार्ग में ऐसा तो कुछ कठोर दिखाई भी नहीं देता। तो ऐसा किसी के मन में ऐसी भाव जागे तो उसने अपने मन में धर्म के प्रति श्रद्धा कैसे जागनी चाहिए, उसका चिंतन मन करना चाहिए। धर्म के मार्ग पर किसी भी प्रकार का संदेह उत्पन्न न हो, इस प्रकार से धर्म की साधना करनी चाहिए। ठीक है। तो श्रद्धा और पुष्ट होगी। संघ रत्न के प्रति, संघ रत्न आज हमारी आंखों से दिखने वाला एक भिक्षु नहीं है। संघ रत्न वह है जो बुद्ध वाणी से उत्पन्न हुआ। बुद्ध वाणी से उत्पन्न हुआ, यानी क्या? भगवान ने प्रथम धर्म चक्र का प्रवर्तन किया, धम्म चक्र प्रवर्तन सूक्त का जब उपदेश दिया, तब उन पंचवज्ञ भिक्षुओं को भगवान ने ये ही भिक्खवे की उपसंपदा, प्रवज्जा उपसंपदा दी। भिक्षुओं आओ। भगवान की वाणी से पहली बार यह प्रकट हुआ, भिक्षुओं आओ। ये ही भिक्खवे प्रवज्जा उपसंपदा कहते हैं उसे। क्या हुआ?
भगवान के मुख से निकला भिक्षु हो, और वे लोग भिक्षु बन गए। तो भगवान के मुख से जन्म लिए वे अरहंत भिक्षुगण, भगवान ने कहा उन भिक्षुओं को। उसी प्रकार से, उसी परंपरा से निरंतरता से जो जो भगवान के सम्मुख आए कुलपुत्र, श्रद्धा से धर्म को बोध करने की इच्छा से जो जो आए, उन्हें भगवान ने जो प्रवज्ञा दी, पश्चात में नियम बनाए कि इस तरह से एक भिक्षु दूसरे व्यक्ति को प्रवज्जित कर सकता है, उस परंपरा से जुड़ते हुए अखंड रूप से, अखंड यानी बुद्धवाणी से उस समय जो तथागत का संघ स्थापित हुआ था, उस अखंड रूप से चलते आ रहे इस उपसंपदा चक्र में जो जो भिक्षुगण प्रवज्जित हुए, धर्म को धारण किया, अरहत्व को बोध किया, अनागामी फल को बोध किया, श्रोतापन्न सकदागामी इन फलों को प्राप्त जिन्होंने किया, जिन्होंने श्रद्धानुसारी धम्मानुसारी होते हुए धर्म को पूर्ण करने का प्रयास किया, वे सभी भिक्षुगण संघ का हिस्सा है, संघ है। एक दो भिक्षु नहीं जो आंखों के सामने दिखाई देते हैं, जिनसे हमारी तुलना करते हैं, वो भिक्षु नहीं। ये तथागत का संघ जिसके कारण अरहत्व जीवित है, उस संघ के प्रति श्रद्धा, उस संघ को ध्यान में रखते हुए हम जो ये उपोषद के सील ग्रहण करते हैं, किस लिए? सारिपुत्त भंते जी जैसे बने, आनंद भंते जी जैसे बने, महामुगलायन भंते जी जैसे, महाकाश्यप, उपाली उपाली भंते जी की जैसे बने, विनयों में अग्र थे, विनयधर थे। हम्म, मंतानी पुत्र पुण्य भंते जी, इनके तरफ देखकर हम धर्म को धारण कर रहे हैं। तो इन संघ के प्रति श्रद्धा बिल्कुल होनी चाहिए। कैसी? कि तथागत ने जो धर्म का उपदेश दिया, इसी धर्म मार्ग पर चलकर यह भिक्षुगण उत्तम निर्वाण को प्राप्त कर पाए हैं। ये वही अरहंत भिक्षुगण हैं जिनके कारण ये संघ आज वर्तमान में इस लोक में हमको देखा जाता है। तो ऐसी श्रद्धा जगाओ तो होगा। और फिर साथ साथ में कि तथागत ने गृहस्थ के लिए एक सीमित नियमित धर्म बताया है, वह है पंचशील का धर्म, वह है उपोषद के अष्टशील का धर्म। मैं इनकी अच्छी तरह से देखभाल करूं, अच्छी तरह से आगे बढ़ूं। हाँ, ये है कि इन सीलों का पालन करते हुए हो सकता है कि थोड़ा सा तकलीफ हो, सामान्य गृहस्थी का जीवन जीने में थोड़ी सी तकलीफ हो, परंतु जहां तक धर्मता है, जहां तक धर्म है, वहां तक उसका पूर्ण पालन करना चाहिए। ठीक है? मन में किसी प्रकार की बाधा ना हो, इसको ध्यान में रखो। और इन चीजों को ध्यान में रखते हुए, इसकी प्रत्यवेक्षा करते हुए श्रोतापत्ति अंग को पूर्ण करने का प्रयास करो। ठीक है? तो ये उपोषद के दिन में उपोषद के लिए अनुबल देने वाले, थोड़ा सा आपको और अधिक चेतना में करने के लिए, यह छोटा सा धर्म का उपदेश आपके सीलों को पुष्ट करने के लिए, श्रोतापति अंग को पुष्ट करने के लिए उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु।